जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात करूंगी लौंग के चमत्कारी उपाय, यानी कि लौंग से हम ऐसा क्या उपाय करें कि हमारे चमत्कारी रूप से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम बात कर रहे हैं लौंग की। यूँ तो लौंग सबकी किचन में होती है। लौंग मसाला है एक, और खाने में यूज़ होती है। सेहत के लिए बहुत लाभदायक है और साथ ही साथ ब्यूटी में भी बहुत काम करती है। यानी कि हमारी बहुत सारी बीमारियों में, यानी कि देसी दवाइयों में मैं कहूँ तो लौंग का प्रयोग किया जाता है। अगर आज बात करूँ मैं ज्योतिषीय गुणों के बारे में, यानी कि ज्योतिष में लौंग के ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से हमारी समस्याओं का अंत होता है, चमत्कारी रूप से होता है। दो उपाय आज बताऊंगी आपको। पहला मनोकामना पूर्ति उपाय, और उसके बाद जो हमारे नज़दीक या हमारे घर में ही हमारे शत्रु होते हैं, शत्रु यानी कि हमारे विरोधी होते हैं, तो उनसे हम कैसे बचें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि लौंग, अपनी उम्र के बराबर लौंग लीजिए। यदि आपके को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप से ही परेशान हूँ, यानी कि मेरी तो भाग्य ही नहीं उदय हो रहा, मेरी तो किस्मत में कुछ है ही नहीं, मैं तो हमेशा ही 99 पर आकर वापस लौट जाता हूँ, मेरा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत पूजा, बहुत पाठ, बहुत उपाय कर लिए, लेकिन एक उपाय ये भी करके ज़रूर देखिएगा। अपनी आयु के बराबर, यानी कि जो व्यक्ति इस तरह की परेशानी से परेशान है, यानी कि मेरी तो इच्छा कभी पूरी ही नहीं हो रही, अगर कोई व्यक्ति ऐसी परेशानी से परेशान है तो उसकी उम्र के बराबर लौंग, जोड़े में नहीं, सिंगल। सपोज आपका बच्चा है जो कि प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, या जो डिजर्व करता है वो उसको मिल नहीं रहा है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसकी जॉब नहीं लग रही है, उसको विदेश जाना वो जा नहीं पा रहा है, उसको विवाह करना है वो कर नहीं पा रहा है, उसको कोई लड़की समझ में नहीं आ रही है, उसका कोई लड़का समझ में नहीं आ रहा, या उसका कोई रिश्ता उसके हिसाब का नहीं आ रहा, उसका जॉब उसके हिसाब के नहीं आ रहा, या उसकी हेल्थ उसका साथ नहीं दे रही। अनेकों बातें, अनेकों बातें बच्चे खुद भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं। जितनी आयु है, सपोज बच्चे की आयु 25 वर्ष है, तो केवल 25 साबुत लौंग, फूल वाली साबुत लौंग 25 लें। थोड़ा सा काला कपड़ा लें, उस काले कपड़े में उन 25 लौंग को आप बांध दें। ठीक है, 25 लौंग। आयु 25 है तो 25, आयु 30 है तो 30, आयु 40 है तो 40, आयु 20 है तो 20। उस काले कपड़े में वो लौंग बांध दीजिए बुधवार के दिन या शनिवार के दिन, क्योंकि लौंग जो है बुध ग्रह और शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि शनि काला रंग, डार्क ब्राउन कलर होने के कारण लौंग शनि का कारक मानी जाती है, और महक के कारण लौंग बुध का कारक मानी जाती है। जब हमारा शनि सुधर जाता है, जब हमारा बुध सुधर जाता है, तो हमारे बहुत सारे कार्य सुधर जाते हैं। और माँ भगवती के चरणों में, क्योंकि माँ भगवती को लौंग अत्यंत प्रिय है, तो माँ भगवती के चरणों में आपको अर्पित करनी है। कब? या तो बुधवार के दिन, या तो शनिवार के दिन, या तो सुबह या तो शाम। एक ही बार करना है, एक ही बार करना है। ये उपाय एक ही दिन करना है, चाहे आप वेडनेसडे को कर लिए, चाहे तो आप सैटरडे को कर लीजिए। अपनी एज के अकॉर्डिंग लौंग ले लेना साबुत, और उसे काले कपड़े में बांधकर भगवती माता के चरणों में अर्पित करिए। घी का दीपक जलाइए, लाल रंग का पुष्प माता को अर्पित कीजिए, और जो भी आपको परेशानी है वो कह डालिए, कहकर वो उनके चरणों में रख दीजिए। जो भी समस्या है, अगर बच्चों की समस्या है तो माता जी इस काम को कर सकती हैं, पापा भी इस काम को कर सकते हैं, और अगर बच्चे स्वयं भी कर लें तो इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे लिखते हैं लोग कि बच्चे तो इन चीज़ों को मानते नहीं। अरे पूजा तो हर कोई मानता है, कोई यहाँ टोना टोटका मंत्र तंत्र ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाती जिससे कि कोई किसी प्रकार का भय हो, डर हो, या किसी का कुछ बुरा हो। कभी नहीं होगा, होगा तो सिर्फ अच्छा ही होगा, और इससे अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। ये आप अपने बच्चों को भी समझाएं कि ये तो पूजा का काम है, कर लो। ठीक है, तो नहीं करें तो आप कर सकते हैं। आपने वो लौंग जो काले कपड़े में बांधी वो चढ़ा दी, और उसके पश्चात आपने दीपक जलाया, फूल लगाया, भोग लगाना चाहें भोग लगाएं, कोई मंत्र पढ़ना चाहते हैं मंत्र पढ़ें, वो आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है।
उसके बाद आपने अपनी सारी परेशानी कहकर नतमस्तक हो जाइए और उठ जाइए। अगले दिन प्रातःकाल उठकर नहा धोकर स्नान कीजिए। वहाँ से वो जो काले कपड़े में आपने लौंग बांधी थी, वो या तो वही तस्वीर के जो आपके घर में विग्रह हैं, मूर्ति हैं, तस्वीर है जो भी माता रानी की, उसके पीछे रख दीजिए। अगर वो संभव ना हो तो मंदिर में ही कहीं उसको रख दीजिए। 1 महीने से 3 महीने के बीच में कार्य सिद्ध हो जाते हैं। किसी का पहले और किसी का 3 महीने में, किसी का 1 महीने में, किसी का 1 महीने से पहले भी रिजल्ट आया है तो आपने वो कर लेना। जब आपका रिजल्ट आ जाए, जिस मनोकामना को लेकर आपने ये रखा है, जब वो हो जाए तब आपको वापस उसे उठाना है। आपने जहां भी कहीं रखा है मंदिर में उसे लीजिए और उसे जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह न कर पाए तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे भी ना रख पाए तो थोड़ी सी कच्ची जगह खोदकर जमीन में दबा दीजिए। ये कार्य आपको पूर्ण होने पर करना, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और 1% अगर बिल्कुल ही यहाँ से कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि 100% लोगों का तो नहीं हो सकता, 90 का भी हुआ, जिसका भी हुआ, और जिसको ऐसा लगे कि 3 महीने हो गए और नहीं हुआ, तो भी आप उसे निकालिए और कहीं ना कहीं मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। तब भी आपको ये करना है, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा इसको घर में नहीं रखना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे उपाय पर। अगर हमारे घर में ही हमारे विरोधी हैं, शत्रु हैं, जो हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में हमको निरंतर परेशान कर रहे हैं, वो हमारे परिवार के अपने ही लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि अपने ही होते हैं ज़्यादातर, जो अपने आपके सुख से वो दुखी होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा ही, या फिर घर में बेवजह की लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं कि भी पति पत्नी की नहीं बन रही क्योंकि तीसरा बीच में आ गया, सास बहू की नहीं बन रही क्योंकि तीसरा बीच में आ गया, माँ बेटे की नहीं बन रही क्योंकि तीसरा बीच में आ गया, भाई बहन की नहीं बन रही क्योंकि तीसरा बीच में आ गया। जो तीसरा है ना, इस तीसरे को शांत करने का उपाय बताती हूँ। समाज में भी और आपके व्यवसाय में भी, यदि बहुत कंपिटिटर हैं आपके और आपको लग रहा है कि बस अब मेरा काम नहीं होता, तो भी आप ये करें। करना क्या है, 27 दिन का उपाय है। बुधवार के दिन से प्रारंभ कर 1 जोड़ा लौंग प्रतिदिन माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए। 1 जोड़ा लौंग प्रतिदिन माता रानी के चरणों में आपको चढ़ाना है। 27 दिन तक इसको लगातार करना। अगर महिलाएं कर रही हैं और बीच में पीरियड आ जाता है तो वो दिन स्किप करके आगे वो दिन काउंट हो जाएंगे। जब 27 दिन पूरे हो जाए तो 28वें दिन आपको वो सारी लौंग ले लेनी है जो आपने 1 जोड़ा रोज चढ़ाया है, और जिस समय आपने 27 तारीख तक किया है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, उसी समय 28 तारीख को वहाँ से वो ले लेंगे। थोड़ा सा कपूर डालकर उसको जला दीजिए घर के बाहर, और किसी प्लांट के नीचे उसकी राख को रख दीजिए, डाल दीजिए किसी भी प्लांट। आप ये देखेंगे कि जब प्रतिदिन उनका नाम लेंगे या उनके बारे में ऐसी बात करेंगे कि भी बस सब ठीक हो जाए, बस सब मेरे फेवर में हो जाए। किसी का नुकसान नहीं कहना अपने मुंह से कि उसने मेरे साथ ऐसे करा तो उसके साथ ऐसा हो जाए ना। वो तो ईश्वर करते हैं लेखा जोखा सबका। हम कोई नहीं होते किसी का कुछ करने वाले। हमें तो सिर्फ अपनी बात कहनी है कि बस मेरे फेवर में सब हो जाए, कोई मेरे अगेंस्ट ना रहे, कोई मुझसे लड़ाई झगड़ा ना करे। मैं तो करूंगी ही नहीं, मैं तो करूंगा ही नहीं, लेकिन कोई और भी मुझसे ना करे। मेरी बात को समझें, मेरी बात को माने, मुझे जाने। इस तरह की बातें आपको कहनी है अपने ही बारे में कि बस मेरे से सब प्रेम करें, मेरे घर में प्रेम हो जाए, समाज में लोग मुझसे कटने लगे वो मेरे से मेल मिलाप कर लें, व्यापार में लोग मेरे को गलत नज़र से देखते हैं, कंपटीशन ज़्यादा है तो वो लोग फिर मेरे थोड़े थोड़े समर्थन में आ जाएं। बस ये बात कहनी है आपको। बुरा किसी का नहीं कहना, ना कहना कभी, ना करना कभी। अपनी जीवा से, अपने मन से, अपने दिमाग से कभी भी मत करना। अपना अच्छा सोचो, भगवान अपने आप आपका अच्छा करेंगे। दूसरे का बुरा कभी मत सोचना। तो ये सब आप बात कहते हुए 27 दिन का ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर के और बाहर के सारे विरोधी आपके अपने होने प्रारंभ हो जाएंगे, आपके फेवर में होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये थे लौंग के 2 महाचमत्कारी उपाय जो मैंने आपको बताए। जो भी आपको ज़रूरत हो वो इसमें से आप ज़रूर एक बार कोशिश करना, ज़रूर आजमाना, और ज़रूर मुझे लिख के बताना कि आपको इस उपाय ने कितना फ़ायदा किया। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय बजरंगबली, राधे राधे कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद